स्टोरी टेलर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मैंने कोमल के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। मुझे उससे माफी मांगनी होगी। ध्रुव कोमल से बात करने आता है। हाय, कैसी हो नताशा? बड़े दिनों बाद मेरी याद आई। हाँ, मुझे तुमसे ना कुछ जरूरी बात करनी है। ओह नो, कहीं कोमल को अशोक के बारे में पता तो नहीं चला? अगर ये सब नताशा को बताएगी तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कोमल, मेरे लिए प्लीज खाना लगाओ। बातें बाद में भी हो सकती है। नताशा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। टेक केयर, बाय। ये क्या था ध्रुव? मैं फोन पे थी ना। आई एम सॉरी कोमल, पर मुझे भूख लगी थी। और ये तुम नताशा से क्या बात करने वाली थी? इट इज बिटवीन मी एंड हर, और मुझे तुम्हारा ये बिहेवियर बहुत इरिटेट कर रहा है। डाइनिंग टेबल पर खाना रखा हुआ है, खाकर सो जाना। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आया हूँ। गुड मॉर्निंग। मेरे लिए चाय? थैंक यू। मेरे कल के बर्ताव के लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ था। आई एम वेरी सॉरी। इट्स ओके ध्रुव, आई अंडरस्टैंड। चलो, आज बहुत काम है और मेरी माँ आने वाली है, तो आज दृश्य माँ के पास रहेगा। ओके, बहुत अच्छी बात है। मैं आज कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम ऑफिस में सब मैनेज कर लेना। काम? कौन सा काम ध्रुव? यार कोमल, तुम मेरी माँ क्यों बन रही हो? कुछ काम है, जल्दी आऊंगा। ये आदमी कल से कुछ अजीब बिहेव कर रहा है। चल क्या रहा है इसके मन में? एनीवेज, आज मेरे पास इस सब नौटंकी के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तभी वहां कोमल की माँ राधा आ जाती है। माँ, आप कब पहुंच गई? अभी अभी आई हूँ। ध्रुव से भी मिल लिए। थोड़ा परेशान लगा मुझे वो। काम पे तो सब ठीक है ना? काम पे तो सब ठीक है। अब आप अपने पोते के साथ रहिए। मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ। कोमल अपने घर से ऑफिस के लिए निकल जाती है। ये ध्रुव की कार है। वो यहाँ क्या कर रहा है? और उसके साथ वो कौन है? अगर मैं वहां जाऊंगी तो वो मुझ पे गुस्सा हो जाएगा। अब मैं यहाँ से निकलती हूँ। बाद में इसकी क्लास अच्छे से लूंगी। अशोक, ये 2 ड्राफ्ट्स तुम्हारे नाम पे। जल्द से जल्द पैसे लौटाने की कोशिश करना, कोमल को पता लगने से पहले। अब मैं चलता हूँ। इससे तो फंसाना बड़ा आसान है, पर ये कोमल बड़ी चालाक है। अगर वो नहीं होती तो आज इसको मैं अपना पार्टनर बना लेता और इसके पैसे पर ऐश करता। काश ये कोमल नाम का पत्थर मेरे रास्ते से हट जाता। लो, क्या हुआ? इतने कॉल्स क्यों की? तुम्हें पता है ना मैं मीटिंग में था। क्या मतलब? तुम माँ बनने वाली हो? सुनो, इसके बारे में किसी को कुछ मत बोलना, नहीं तो तुम मुझे जानती हो। मैं कुछ करूँगा, ठीक है? और मेरे फोन का वेट करना। ओह गॉड, अब मैं क्या करूँगा? अगर ये बात मेरी उस चुड़ैल बीवी को पता लगेगा तो मेरा दाना पानी यहाँ से खत्म हो जाएगा। सोचो अशोक, कुछ तो सोचो। मैम, सब कुछ ठीक है ना? सॉरी रोजी, मैं कुछ सोच रही थी। बताओ क्या काम है? मैम, ये जो 2 करोड़ के ड्राफ्ट सर ने कल बनवाए थे, मैं वो कौन से अकाउंट में बुक करूं? पर्सनल या कंपनी के? रोजी, 2 करोड़ के ड्राफ्ट किसके नाम पे? जी मैम, वही घटिया अशोक के नाम पे है। मैम, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, उसे हमारे ऑफिस में आने मत देना। बहुत परेशान करता है हमें। श्योर रोजी, मैं उससे देख लूंगी। और अगर तुम्हें या किसी और स्टाफ मेंबर को वो आगे से परेशान करे तो 2 झापड़ लगा देना। उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। जी मैम, अब मैं चलती हूँ। ओह, तो इस बात की वजह से ध्रुव परेशान था। इस गधे अशोक को अब मैं नहीं छोड़ूंगी। उसको एक अच्छा सा सबक सिखाकर ही रहूंगी। कोमल अपना पर्स उठा के अशोक के ऑफिस चली जाती है। बेबी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है यहाँ मत आओ। तो मैं क्या करूं अशोक?
मेरी माँ मुझ पे शादी का प्रेशर डाल रही है। तो करो ना शादी, कौन मना कर रहा है? तुम्हें ऑलरेडी कितना सारा पैसे दे चुके हैं हम। अच्छा, तो मेरी पेट में जो बच्चा है, उसके प्रति उसके बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? अरे अपने नए पति को बोलो उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं किसी भी अरे गहरे से शादी नहीं करूंगी। मैम, आप यहाँ क्या कर रही है? मुझे अशोक से मिलना है। मैम, आप प्लीज वेटिंग एरिया में बाहर बैठो। सर अभी बिजी है। कोमल को अपने ऑफिस में देख के अशोक डर जाता है। नहीं नहीं नहीं, बाहर वो कोमल है। अगर उसने हमारी सारी बातें सुन ली तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा। तुम वो साइड वाले दरवाजे से चली जाओ और कुछ दिनों के लिए मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, समझी? ओह कोमल मैडम, यहाँ पे हंगामा क्यों मचा रही हो? क्या बात है? तुमसे मिलने आई थी अशोक, पर यहाँ आके कुछ और ही नज़ारा देखने को मिला। काम की बात करो, यहाँ क्यों आई हो? काम की बात करूं? ठीक है। मेरे पति से 2 करोड़ क्यों लिए? वो मेरे और ध्रुव के बीच की बात है, और अगर तुम्हारे पति को तुम्हें बताना मुनासिब नहीं समझा तो मैं क्यों बताऊं? प्लीज अब तुम यहाँ से चली जाओ। अच्छा, तो ध्रुव को जब पता लगेगा कि तुम उसके ऑफिस में आके उसके फीमेल एम्प्लॉइज को हरास करते हो, सोचो उसे कैसे लगेगा। और आज जो मैंने तुम्हारी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड की बातें जो सुनी है, जब मैं वो जाके नताशा को बताऊंगी, तब तुम्हारा क्या होगा अशोक? गर्लफ्रेंड? कौन सी गर्लफ्रेंड? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे वही जो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, उसका नाम तो बताओ। नताशा को सारी डिटेल्स देने में आसानी होगी। न न नताशा। कोमल, तुम ना प्लीज मुझ पे ऐसे गंदे इल्जाम मत लगाओ। मैंने कुछ नहीं किया। वो मेरे बच्चे की माँ नहीं बनने वाली है। पाप करते टाइम शर्म नहीं आई, अब बताने में शर्म आ रही है अशोक? ऐसी कोई बात नहीं है कोमल, वो मैं तुम्हें सच्चाई नहीं बता सकता। ओके, नेवर माइंड। अब मैं सारी सच्चाई नताशा को बता दूंगी। कोमल कोमल, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वो मेरा बच्चा नहीं है, वो तुम्हारे पति का बच्चा है। वो तुम्हारे ध्रुव का बच्चा है। हाउ डेयर यू! मैं सच बोल रहा हूँ कोमल, वो तुम्हारे पति का बच्चा है। अफेयर है तुम्हारे पति का उस लड़की के साथ, और ये पैसे उसी के लिए थे, तुम्हारे पति ने दिए हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। ध्रुव ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। ये तुम्हारी कोई साजिश है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो उसने तुमसे ये 2 करोड़ की बात क्यों छिपाई? बोलो। देखो कोमल, ध्रुव ने मुझे बताया कि वो उस लड़की से प्यार करता है और वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, और वो तुमसे शादी तोड़ के उससे शादी करना चाहता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कल वो उसी लड़की से मिलने होटल ब्लू डायमंड में गया था, और मेरे पास इसका पक्का सबूत भी है। अब कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी टेलर हिंदी चैनल। और दोस्तों, हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।